आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीके विद जीत सर में। और बोर्ड पे भी लिखा होगा जीके विद जीत सर। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। हम चर्चा करते हैं स्थिति और विस्तार समझने के लिए। समय स्थिति और विस्तार दोनों अलग अलग है। स्थिति को हमेशा किससे समझा जाता है? स्थिति को हमेशा अक्षांश और देशांतर से समझा जाता है। विस्तार में क्या आता है? क्षेत्रफल आता है, सीमाएं आती हैं और आकृति आती है। हम सबसे पहले स्थिति की चर्चा करते हैं। राजस्थान की स्थिति क्या होगी दोस्तों? तो राजस्थान की स्थिति समझने के लिए हमें ग्लोब पे जाना होगा। ग्लोब पे जाते हैं तो हमें पता चलता है कि ग्लोब जो है अपना, ग्लोब में अगर हम ग्लोब के हिस्से करें, या हम कहते हैं पृथ्वी गोला है और गोला का हिस्सा करें, आधा गोला ऊपर आधा गोला नीचे। जैसे ऊपर का गोला उत्तर दिशा में है तो इसका उत्तरी गोलार्ध, ये गोला आधा उत्तर का गोलार्ध हो गया, दक्षिण में है तो दक्षिणी गोलार्ध हो गया। उसी प्रकार राजस्थान की स्थिति है दोस्तों। हम देखते हैं राजस्थान की स्थिति क्या है। राजस्थान की गोलार्ध के हिसाब से देखा जाए तो राजस्थान की स्थिति यहाँ पर है, यहाँ है दोस्तों। तो हम कह सकते हैं कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। राजस्थान कौन से गोलार्ध में है? गोलार्ध में उत्तरी में। तो अक्षांश कौन से आगे? उत्तर के अक्षांश आगे। अक्षांश का हमारा अलग वीडियो है। वैसे मैं आपको बता देता हूं कि ग्लोब पर जो ये आड़ी रेखाएं जो दिखाई दे रही है आपको, काल्पनिक होती है और ये रेखाएं अक्षांशीय रेखा कहलाती हैं। और ग्लोब पर खड़ी जो रेखाएं होती है इस तरीके से, उन रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? देशांतर रेखा। तो हम बात करते हैं यहाँ पर अक्षांश और देशांतर का, तो पता चल ही गया होगा। तो यहाँ पर गोलार्ध की बात करी तो उत्तरी गोलार्ध में राजस्थान है। अगर ऐसा देखा जाए तो राजस्थान की स्थिति यहाँ पर है। तो पूर्व में है या पश्चिम में, आप बताइएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, ये पूर्व में। इन सब को हम छोड़ते हैं। हमें दो चीजें यहाँ पे निकल करके सामने आई। वो थी कि हमारा जो राजस्थान है वो पूर्व में भी स्थित है और उत्तर में भी स्थित है। इस गोले के अगर इस तरीके से पार्ट करें ए, बी, सी और डी, तो ये पार्ट जो कौन सा आ गया? उत्तर और पूर्व में। तो हमारे यहाँ पर उत्तर और पूर्व है। अक्षांश कौन से आएंगे? उत्तरी अक्षांश आएगा और देशांतर कौन सा आएगा? पूर्वी देशांतर आएगा। तो देशांतर और अक्षांश की बात करते हैं तो हमें ये पता चल गया कि देशांतर क्या होता है। ग्लोब पर खड़ी रेखाएं देशांतर होती है, ग्लोब पर आड़ी रेखाएं काल्पनिक जो होती है वो अक्षांश रेखाएं होती है। राजस्थान के संदर्भ में बात करते हैं। राजस्थान में देखिएगा 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से हमारा राजस्थान का जो है शुरुआत माना जाता है। और कहाँ एंड होता है अक्षांश स्थिति में? 23 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। हमने कहा ये यहां से शुरू हुआ यहां तक, तो बढ़ेगा, डिग्री यहाँ पे बढ़ती है। 0.23 आपने देखा होगा, तो 23.5 यहाँ पे राजस्थान में है, बढ़ती जाएगी यहाँ तक 90 डिग्री तक। कितने डिग्री तक? 90 डिग्री तक। हाँ, तो ये डिग्री बढ़ती गई है। यहाँ पे 23 डिग्री 3 मिनट से 23 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगर राजस्थान में अक्षांशीय स्थिति की देखें स्थिति, तो राजस्थान में कुल अक्षांशीय विस्तार वो कितना डिग्री है? वो 60 डिग्री 9 मिनट है दोस्तों। कितने डिग्री है? 60 डिग्री 9 मिनट है। अब देखिए देशांतरीय स्थिति बात करते हैं तो ग्लोब पे खड़ी रेखाएं क्या कहलाती है? देशांतर। तो हम देशांतर की बात करते हैं तो देशांतर यहाँ से 0 है, ये यहाँ से 0 है। 0 डिग्री देशांतर 1 2 3 करते 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 पूर्व में जो देशांतर आएंगे तो उनको पूर्वी देशांतर कहेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से ये शुरू होता है और 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक ये चलता रहता है। और यहाँ पे जाकर के हमारा विस्तार खत्म होता है। तो हम देखते हैं कि पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर तक यानी 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। देशांतर की बात करें तो राजस्थान में देशांतरीय विस्तार जो है वो 8 डिग्री 47 मिनट है। यानी लगभग हम कह सकते हैं राजस्थान 9 देशांतर में बसा हुआ है। इसकी 9 देशांतर तक इसकी स्थिति है, विस्तार है। टोटल अगर 8 डिग्री 47 मिनट के हिसाब से देखा जाए तो राजस्थान में सूर्य को जो समय लगता है वो 35 मिनट 8 सेकंड लगता है, लगभग 36 मिनट हो गए। अगर इसको 9 माने तो 9 चौके 36। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में जो सूर्य को समय लगता है वो कितना लगता है दोस्तों? 4 मिनट लगता है। तो इसी प्रकार हमारा लगभग 9 डिग्री आ गया। 9 डिग्री के हिसाब से हम देखें तो 9 × 4 36 मिनट। तो कुल समय जो अपना लगा वो 36 मिनट लगा। अब आगे देखिएगा, ये तो हमारा अक्षांशीय विस्तार था।
और देशांतरीय विस्तार, अक्षांशीय और देशांतर, अक्षांश और देशांतर में ही राजस्थान की स्थिति है। तो ग्लोब में क्या है, हमें अक्षांश और देशांतर। राजस्थान के संदर्भ में आपको ये ध्यान रखना है, पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर तक, उत्तरी अक्षांश से उत्तरी। यहाँ पे कहीं पे भी आपको दक्षिण अक्षांश का ध्यान नहीं रखना है, दिमाग से निकाल दें। आपको कहीं ये राजस्थान की पश्चिम दिशा में है तो यहाँ पे पश्चिमी देशांतर हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें ग्लोब की स्थिति के हिसाब से इनको देखना है। अब आगे आता है हमारे देशांतरों के बाद में हमारे यहाँ पे अक्षांशीय रेखाओं की बात करते हैं। तो अक्षांशीय रेखाएं आगे एक ग्लोब में आप देखते हैं कि ग्लोब में कर्क रेखा होती है, मकर रेखा होती है, जिसको कर्क रेखा को उत्तरी आयना तक कैंसर ट्रॉपिकल कैंसर लाइन बोलते हैं। तो देखिएगा ये ग्लोब अपना, ग्लोब में ये बीच की रेखा है, इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहेंगे, भूमध्य रेखा कहेंगे। भूमध्य रेखा के उत्तर में चलेंगे तो 23.5 डिग्री जो है उसको हम बोलेंगे कर्क रेखा। क्या बोलेंगे दोस्तों, कर्क रेखा। और दक्षिण में जाएंगे, ये तो उत्तर है, और दक्षिण में जाएंगे इसको हम बोलेंगे मकर रेखा। क्या बोलेंगे दोस्तों, मकर रेखा। ये भी कितने हैं, 23.5 डिग्री है। तो हमें पता चला कि कर्क रेखा जो है वो राजस्थान से गुजरती है। और राजस्थान के कितने जिलों से गुजरती है, 2 जिलों से गुजरती है। राजस्थान के 2 जिले कौन कौन से हैं ऐसे दोस्तों, एक तो डूंगरपुर है अपना और एक बांसवाड़ा। डूंगरपुर के चिखली गांव से ये कर्क रेखा गुजरती है और कुशलगढ़ जो बांसवाड़ा का एक कस्बा है उसके बीचों बीच से ये निकलती है। अब दूसरी बात ये आती है कि राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो हमें पता होना चाहिए कि इसकी लंबाई कितनी है राजस्थान में किलोमीटर के हिसाब से। तो राजस्थान में इसको किलोमीटर के हिसाब से 26 किलोमीटर लंबाई है, किसकी, कर्क रेखा की। अब दूसरी बात कर्क रेखा के संबंध में बात करते हैं कि भारत में कितने राज्यों से गुजरती है। तो भारत में कुल 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से। इसकी शॉर्ट ट्रिक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको कि भारत के कुल कितने राज्यों से गुजरती है। 8 राज्यों से। और वो राज्य कौन कौन से हैं वो नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये हम भटक जाएंगे इससे मूल विषय से। अब देखिएगा कर्क रेखा पर सूर्य जो है 21 जून को 13 घंटे 27 मिनट तक यहाँ पे डे लाइट देता है, यानी दिन का प्रकाश जो है इसका 13 घंटा 27 मिनट होता है। और हम ये कह सकते हैं कि 21 जून यहाँ का सबसे बड़ा दिन होता है। और इस दिन को 2015 में दोस्तों, 2015 में विश्व योगा दिवस के रूप में घोषित किया गया था। ये मोदी जी के प्रयास थे जो ये विश्व लेवल पे पहुंचा। अब देखिएगा, अब बात आती है कि राजस्थान में उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों उत्तर से दक्षिण की लंबाई और पश्चिम से पूर्व की लंबाई जो है वो दोनों आपको मैं बताता हूं कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो 826 किलोमीटर दोस्तों। ये कम है किसकी बजाय, इसकी बजाय। और ये जो पश्चिम से पूर्व की ओर है ये 869 किलोमीटर है दोस्तों। तो हम लोग ये चाह रहे हैं, हम देखना चाह रहे हैं कि भी अब ये पतंग के आकार के रूप में ले लिया है। आप अगर इसको पतंग कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, परंतु इसकी जो पूर्व से पश्चिम की लंबाई है वो सबसे ज्यादा है बजाय किसके, उत्तर से दक्षिण के। दूसरी बात आती है कि इसका जो बीच का क्षेत्र वो कौन सा है। ये जो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की जो लाइन अगर खींची जाए तो बीच में कौन सा आता है। तो बीच में जिला जो आता है वो नागौर आता है। और ऐसा कहा जाता है कि मकराना के आसपास इसका सेंट्रल लाइन आती है। अब आगे देखिएगा, अब गांव की बात करते हैं कि राजस्थान के उत्तर में गांव कौन सा है, राजस्थान के दक्षिण में गांव कौन सा है, राजस्थान के पश्चिम में गांव कौन सा है, राजस्थान के पूर्व में गांव कौन सा है। अंतिम गांव की बात करते हैं तो सबसे पहले उत्तर की बात करें तो उत्तर में गांव जो है कोणा गांव है, वो गंगानगर का है। और इसके बाद में दक्षिण की बात करें तो बौरकुंड के नाम से है और बांसवाड़ा का है। और इसके बाद में बात करें कि पश्चिम में सबसे अंतिम गांव कौन सा है तो कटरा गांव जैसलमेर का है। और यहाँ पर बात करें सिलान गांव वो धौलपुर का है। इसको मारवाड़ी ट्रिक से याद कैसे किया जा सकता है दोस्तों, ऐसा मान सकते हैं हम किसी कोने पे खड़े हैं, कुएं के या बोर के या कुंड के कुएं पे खड़े हैं, कॉर्नर पे खड़े हैं और कॉर्नर पे खड़े खड़े हम क्या हो गए, गिर गए। यहाँ से हम गिरे किसमें, बोर या कुंड में। तो याद रखें कोने से गिरे, बोर या कुंड में। गिरने से क्या हुआ, हमें चोट लगी। चोट लगी का मतलब हम कटे या फटे, तो कटे से कटरा गाँव आ गया। अब कटे फटे तो डॉक्टर क्या करेगा, हमें सिले का टांका लगाएगा। तो हम डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने क्या कर दिया, हमें
सिल दिया, टांका लगा दिया। तो इस तरीके से याद हो जाएगा, कोने से गिरा बोरकुंड में, गिरा तो कटा फटा, कटा से कटरा गांव, कटा फटा तो सिला, तो सिलान गांव आ गया धौलपुर का। अब कई बार दोस्तों ये पूछ लिया जाता है कि सूर्य सबसे पहले राजस्थान के किस गांव में चमकता है, तो हम बात करेंगे सिलान गांव जिले की बात करेंगे। धौलपुर सबसे अंतिम में सूर्य कहाँ चमकता है, कटरा गांव, कहाँ, जैसलमेर में। अब दूसरी बात आती है सूर्य की सबसे तिरछी किरणें कहाँ पड़ेगी। सबसे तिरछी देखिए सूर्य यहाँ, तिरछी कहाँ पड़ेगी, गंगानगर के कोणा गांव में। दूसरी बात ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे सीधी किरणें कहाँ पड़ती है, तो हमें बताना सीधा सीधा ही बांसवाड़ा अपना जो है वहां पर सीधी सूर्य की किरणें पड़ती है। अब देखिए दोस्तों, हमारा ये जो समझाने का एक मेथड था वो ये था कि हमें राजस्थान की स्थिति के बारे में पता चले और हम लोग ये बता पाए कि भाई राजस्थान की स्थिति क्या है। तो राजस्थान की स्थिति एक बार मैं शॉर्ट में वापस बताता हूँ। देखिएगा 23 डिग्री 3 मिनट, इसको याद कर लेना दोस्तों। 23 डिग्री 3 मिनट, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। और देशांतर की बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। अब देशांतर को क्या कहते हैं, समय रेखा भी कहते हैं। इसलिए भारत की समय रेखा जो है वो कहां से शुरू होती है, 82.5 डिग्री, जिसको भारत की समय रेखा कहा जाता है। जीएमटी से ये 5.5 घंटे आगे है ना। तो 5.5 घंटे का मतलब अगर लंदन में रात के 12 बजे हैं तो हमारे यहाँ पे कितने बजेंगे, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि लंदन में अगर 12 बजे हैं तो हमारे यहाँ पे सुबह के 5:30 बजेंगे। पाकिस्तान में आधे घंटे हमसे, पाकिस्तान क्या है पीछे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।